आज का टॉपिक आइडिया आ गई होगी कौन सा टॉपिक है. આમ ઉભા રહેલો તો એવું જ લાગતું હશે કે મેં તાજમહલ એક્ઝેક્ટલી મારા પાછળ છે. ओके, तो शॉर्टर ऑन ताजमहल आपको पूछ सकते हैं कि शॉर्टर ऑन ताजमहल और डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ ताजमहल. ताजमहल के डिस्टिंक्ट फीचर्स या तो शॉर्टर ऑन ताजमहल. और एक ताजमहल की ऊपर लाइन है कि पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज. पायस हार्ट्स आर वेलकम्ड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस लाइन. तो ये लाइन जब भी आपको दिखे तो उसमें आपको क्या लिखनी है, तो आपको पूरी शॉर्ट नोट लिखनी है ताजमहल के ऊपर. जो हम ताजमहल जो है तो अपने एक हम पेલું લવ જેવું યાદ આવે, क्योंकि ताजमहल લવની નિશાની છે. शाहजहां અને मुमताज़ की डेथ के बाद शाहजहां ने उनकी जो मुमताज़ थी वो मुमताज़ की याद बरकरार रखने के लिए पूरा एक इक्विपमेंट बना दिया. और ऐसा इक्विपमेंट बनाया जिसकी वजह से इंडिया में आज करोड़ ऑफ रुपीस की इनकम जनरेट हो रही है हर साल. ऑन एन एवरेज हर रोज अप्रोक्स 20,000 पीपल्स विजिट ताजमहल. 20,000 पीपल्स ऑन एन एवरेज ताजमहल विजिट करते हैं. सबसे रिकॉर्ड विजिटिंग जो रहा था वो था 2018. सबसे ज़्यादा लोग ताजमहल को विजिट किए थे 2018 के अंदर. स्टैटिस्टिक्स आपको बाद में भी बता दो कि कितनी ऑलमोस्ट इनकम जनरेट होती है. स्टार्ट करिए आंसर. क्वेश्चन है आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ताजमहल. फर्स्ट, मुगल एम्परर शाहजहां had built Taj Mahal on banks of river Yamuna in Agra city after the death of his beloved Begum Mumtaz Mahal to immortalize her memory. उसकी मेमोरी को immortalize यानी उसकी मेमोरी को बरकरार रखने के लिए बनाया मुमताज़ महल. और ये मुमताज़ महल को बोलते हैं अपने ताजमहल. तो कंस्ट्रक्टर है मुगल एम्परर शाहजहां. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड बेगम ही कंस्ट्रक्टेड ताजमहल ऑन बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. सिटी का नाम है आगरा, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश. आगरा सिटी उत्तर प्रदेश. कंस्ट्रक्टर कौन? तो मुगल एम्परर शाहजहां. तो मुगल एम्परर शाहजहां कंस्ट्रक्टेड ताजमहल ऑन बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, आगरा सिटी उत्तर प्रदेश. आफ्टर द डेथ, किसकी डेथ के बाद? तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड बेगम मुमताज महल टू इमोर्टलाइज हर मेमोरी. उनकी मेमोरी को इमोर्टलाइज बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या बनाया? ये मुमताज महल बनाया. फर्स्ट लाइन. सेकेंड, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन द ईयर 1631. कंस्ट्रक्शन कौन से साल में स्टार्ट हुआ? 1631 में स्टार्ट हुआ. और कंप्लीट कब हुआ? 1653. 1631 में स्टार्ट થયું અને 1653 में कंप्लीट हुआ. यानी ऑन एन एवरेज कितने साल लगे उसको बनाने में? 22 साल लगे थे. जो अब 1631 एक ऑड डेट है वो आपको याद नहीं रह सकती, बट हाँ 1653 आपको याद रह सकती है. तो ये चीज़ याद रखो कि 1653 में कंप्लीट हुआ था. टोटली लगे थे 22 साल. तो स्टार्ट कब हुआ था? तो 1653 माइनस 22 करोगे तो आपको वो आगे की डेट मिल जाएगी. એટલે 1653 वो एक कॉमन डेट है तो वो आपको याद रह सकती है. तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1631. और एंड कब हुआ? तो उसके 22 साल बाद यानी 1653. वापस कंस्ट्रक्टर कौन? तो मुगल एम्परर शाहजहां. कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया? तो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. कौन सी सिटी? आगरा सिटी. कौन सा स्टेट? उत्तर प्रदेश. किसकी याद में? तो आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलोव्ड बेगम टू इमोर्टलाइज हर मेमोरी. कंस्ट्रक्शन was started in 1631 and completed in 1653. That it took 22 years to get constructed. Third, Shahjahan had engaged Indian, Iranian, Arab, Turk and European. कितनी जगह से बुलाए थे स्कल्पचर्स? इंडिया से तो आने ही वाले थे. ईरान से बुलाए, अरब से बुलाए, तुर्क से बुलाए और यूरोप से बुलाए. अलग अलग जगह से आर्टिस्ट और आर्टिशंस को बुलाया, स्कल्पचर्स को बुलाया. किसके लिए? फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन. तो जो एक इंडिया इटसेल्फ, फिर अरब, तुर्क, यूरोपियन और इरानियन. इंडियन, इरानियन, अरब, तुर्क और यूरोपियन. 5 जगह से इनको बुलाए आर्टिशंस और स्कल्पटर्स. किसके लिए? तो फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन.
He had incurred the expenditure of more than 4.5 crore rupees to build this beautiful मकबरा टॉम्ब। यानी 17th सेंचुरी में 1631 से लेके 1653 यानी 17th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हुआ था 4.5 करोड़ रुपीस। आज की तारीख में ताजमहल की प्राइस है 70 बिलियन रुपीस। कितनी है? 70 बिलियन एज पर 2020। यानी अगर कोई ऐसा मिल जाए पूरी दुनिया में से कि जो ताजमहल खरीदने के लिए तैयार है, तो आपको उसके एस्टिमेटेड वैल्यू है 70 बिलियन रुपीस। ले इंडिया की बड़ी प्लीज है, पोवर्टी से तक की धुलाई है। ताजमहल ले जाए तो एक्सपेक्टेड उसकी वैल्यू वो टाइम पे कितनी थी? कंस्ट्रक्शन वैल्यू 4.5 करोड़ रुपीस। कौन सी सेंचुरी में? 17th। अभी की उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? तो 70 बिलियन रुपीस। ये चीज़ याद नहीं रखनी, आपको यही याद रखना है कि he had incurred the expenditure of 4.5 crore rupees to build this beautiful मकबरा tomb. So the first 4 points. Mughal Emperor Shah Jahan had constructed Taj Mahal on banks of river Yamuna, Agra city, Uttar Pradesh, after the death of his beloved Begum to immortalize her memory. Construction started in the year 1631 and completed in 1653. That it took 22 years to get constructed. Now artisans आए थे, तो he had engaged artisans and sculptors from India itself, European, Arab, Turk and European. India, Arab, तुर्क, यूरोपियन और ईरानियन, 5 जगह से आर्टिशंस को बुलाए थे फॉर इस कंस्ट्रक्शन। एट दैट टाइम ही हैड इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ 4.5 करोड़ रुपीस टू बिल्ड दिस ब्यूटीफुल मकबरा टॉम्ब। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ ताजमहल। ताजमहल के डिस्टिंक्ट फीचर्स यानी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से उसमें फीचर्स है? फर्स्ट, व्हाइट मार्बल फ्रॉम मकराना इन राजस्थान। व्हाइट मार्बल फ्रॉम मकराना, वो राजस्थान में एक प्लेस होगी मकराना, वहां से व्हाइट मार्बल्स मंगवाए थे। तो व्हाइट मार्बल फ्रॉम मकराना इन राजस्थान वॉज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ब्यूटीफुल प्रीशियस स्टोन्स टू एड ऑन इट। यानी ताजमहल को बनाने के लिए व्हाइट मार्बल मंगवाए थे। कहाँ से? मकराना, राजस्थान। और उसको डेकोरेट करने के लिए यूज हुए थे प्रीशियस स्टोन्स, हीरे जवाहरात यूज हुए थे। द मेन स्ट्रक्चर इज बिल्ट ऑन अ हाई प्लिंथ ऑफ मार्बल। ताजमहल का जो मेन स्ट्रक्चर है, ये जो मेन स्ट्रक्चर है, ये मेन स्ट्रक्चर आप देखोगे तो नीचे एक हाई प्लिंथ है। ये प्लिंथ अबाउ 20 फीट है, 20 फूट थी વધારાની આ પ્લિન્થ છે અને આ પ્લિન્થના ઉપર આખું આ મેઇન સ્ટ્રક્ચર છે। तो the main structure is constructed on the high plinth of marble। और मार्बल कौन सा यूज हुआ है इसको बनाने के लिए? तो व्हाइट मार्बल, मकराना, राजस्थान। और दूसरा क्या यूज हुआ है? ब्यूटीफुल प्रीशियस स्टोन्स टू एड ऑन इट। उसके बाद द मेन स्ट्रक्चर लाइज और कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाई प्लिंथ ऑफ मार्बल। The main structure is built on the high plinth of marble. The grave of Mumtaz lies in the center of structure, surrounded by beautiful artistic octagonal fence. मुमताज महल की जो मेन ग्रेव है, जो मेन कबर है, वो मेन कबर कहाँ पे? तो पूरे स्ट्रक्चर के बीचों बीच। द ग्रेव ऑफ द मुमताज महल lies in the center of structure, surrounded by beautiful octagonal artistic fence. A beautiful octagonal artistic fence. See, octagonal यानी वो 8 साइड्स वाला, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। दिस इज द octagonal। और ऐसी octagonal शेप की आर्टिस्टिक फेंस, और ऐसी फेंस सब जगह थी। और ऐसी पूरी फेंस सराउंडिंग थी और बीच में थी मुमताज की ग्रेव। ले ये पूरी उसके सराउंडिंग ऐसी रही होगी।
तो द ग्रेव ऑफ द मुमताज लाइज इन द सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर, सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस, ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस। तो देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहला व्हाइट मार्बल फ्रॉम मकराना राजस्थान, it was used for its construction and beautiful precious stones to add on it. Second, the main structure lies on the high plinth of marble. Main structure के center में grave, the grave of Mumtaz Mahal lies in the center of structure, surrounded by beautiful artistic octagonal fence, beautiful artistic octagonal fence. Entrance to the main structure is adorned with a huge dome. इसका जो entrance है, ये entrance surrounded है, adorned है with a huge dome. ये entrance और ये entrance के ऊपर आप देखोगे तो huge dome. तो the entrance is adorned with the huge dome. जो स्ट्रक्चर की बात करें तो द मेन स्ट्रक्चर इज लोकेटेड और बिल्ट ऑन अ हाई प्लिंथ ऑफ मार्बल, ग्रेव ऑफ मुमताज लाइज इन द सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर, सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस। फिर तो द मेन एंट्रेंस ऑफ द ताजमहल इज अडॉर्न्ड विथ ह्यूज डोम, ये ह्यूज डोम है। और मार्बल कौन सा यूज हुआ है तो व्हाइट मार्बल मकराना राजस्थान और ब्यूटीफुल प्रीशियस स्टोन्स। यहां तक तंज है। The adjoining area has beautiful gardens and fountains with sprinkling water. ताजमहल और ताजमहल का जो सराउंडिंग एरिया है वो सराउंडिंग एरिया के अंदर है गार्डन। और जैसे ही आप एंटर करोगे तो एंटर के ऊपर यहाँ पे है स्प्रिंकलिंग वाटर। तो ताजमहल सराउंडिंग एरिया है गार्डन एंड स्प्रिंकलिंग वाटर। उसके सराउंडिंग एडजॉइनिंग एरिया में क्या है गार्डन है और सेंटर में वो है स्प्रिंकलिंग फाउंटेन विद स्प्रिंकलिंग वाटर। ताजमहल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 अजूबे में से अपना ताजमहल है। तो ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। Thousands of tourists visit the Taj Mahal, visit this place of India, rich artistic heritage every year. अब ये लाइन आपको आपके हिसाब से लिखनी है। Thousands of tourists visit this beautiful place every year. और एक मैंने जो आपको लाइन बोली वो लाइन आपको लिख ही लेनी है। लाइन लखवानी है कि pious hearts are welcome in the garden of paradise। ये लाइन आपको आखिर में लिख लेनी है कि पायस हार्ट्स आर वेलकम इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज। यानी अगर आपका साफ दिल है, अगर आप साफ दिल वाले इंसान हो तो आपका हार्टेड वेलकम्ड है इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, क्योंकि ये एक जन्नत जैसी चीज है। जो ऊपर 4 पॉइंट्स અને એના નીચે પછી બીજા છે 8 पॉइंट्स। सबसे पहला उसका जो पॉइंट है तो वो है उसका इंट्रोडक्शन कि मुगल एम्परर शाहजहां had constructed Taj Mahal on banks of river Yamuna, Agra city, उत्तर प्रदेश, after the death of his beloved Begum Mumtaz Mahal। किसके लिए तो immortalize her memory। Construction started in the year 1631 and completed in the year 1653, that it took 22 years to get constructed। He had engaged artisans and sculptors from India, Iran,
यूरोपियन, तुर्क एंड अरब, 5 जगह से आर्टिशंस को और स्कल्पचर्स को बुलाया था. Expense, he had incurred the expenditure of more than 4.5 crore rupees to build this beautiful मकबरा tomb. આ 4 લાઈન થઈ. હવે તમે હેડિંગ આપશો ડિસ્ટિંક્ટ ફીચર્સ ઓફ તાજમહલ. सबसे पहला डिस्टिंक्ट फीचर है वो मार्बल, कि वाइट मार्बल फ्रॉम राजस्थान मकराना, और मकराना फ्रॉम राजस्थान वॉज यूज्ड एंड ब्यूटीफुल प्रीशियस स्टोन्स टू एड ऑन इट. White marble from Makrana, Rajasthan was used for its construction and beautifully precious stone to add on, यानी तो डेकोरेट, एड ऑन या तो डेकोरेट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो. उसके बाद वाला द मेन स्ट्रक्चर. द मेन स्ट्रक्चर लाइज ऑन द हाई प्लिंथ ऑफ मार्बल. जो मेन स्ट्रक्चर है वो किस पे है? ऑन द हाई प्लिंथ ऑफ मार्बल. अब मुमताज़ की ग्रेव, तो द ग्रेव ऑफ मुमताज़ लाइज इन द सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके सराउंडिंग क्या है? तो इट हैज़ ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस. क्या है उसके सराउंडिंग? ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक ऑक्टागोनल फेंस, वो 8 साइज वाली ऑक्टागोनल फेंस. उसके बाद एंट्रेंस, तो द एंट्रेंस टू द मेन स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर का एंट्रेंस है, दैट एंट्रेंस इज एड ऑन विद द ह्यूज डोम. द मेन एंट्रेंस इज एड ऑन विद द ह्यूज डोम. फिर उसका एडजॉइनिंग एरिया, तो एडजॉइनिंग एरिया हैज गार्डन्स, फाउंटेन्स विद स्प्रिंकलिंग वाटर. And this is Taj Mahal is regarded as the 7 wonders of the world. Thousands of tourists visit these rich artistic heritage of India every year. And वो लास्ट वाली लाइन डबल कोट्स में, कि pious hearts are welcomed in the garden of paradise. ये चीज़ आपको याद रखनी है. और आगे के जो आपके टॉपिक्स, सबसे पहला टॉपिक था अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, टन केव्स फॉर 4 मार्क्स. साथ में अगर पूछते हैं तो आपको 4 मार्क में कंटेंट आपको लिखना है एज पर 2.5 पेजेस. 2 पेज का तो अरी पेज जितलाનું कंटेंट લખવાનું अगर केव्स पूछते हैं आपको 4 मार्क के अंदर. केव्स के बाद खजुराहो टेम्पल्स. खजुराहो टेम्पल्स 3 मार्क का आपका आंसर है, जो चंदेला राजपूत और बुंदेलखंड ने बनाए थे. उसके बाद सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल, फिर कुतुब मीनार, हम्पी. कुतुब मीनार 2 मार्क्स, हम्पी 3 मार्क्स. और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट आंसर ताजमहल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. पॉइंट्स लखी लो ने मारा साथे फास्ट.
कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट वाला मुझे नहीं पता, पर मुझे एंड वाला पता है। तो कंस्ट्रक्शन वो स्टार्टेड नहीं पता, एंड वाला मुझे पता है 1563। फिफ्टीन 1653 minus 22 year, so was started in 1631 and ended in 1653. Then it took 22 years to get constructed. He had engaged artisans and sculptors from India का Osage, Indian, Arab, Iranian, પછી तुर्क और यूरोपियन। For its construction. Last point I know, expenditure. We had incurred expenditure more than 4.5 crore rupees to build this beautiful मकबरा tomb. 4 points done. હવે તમે heading આપશો. Distinct features. ફર્સ્ટ છે પેલો માર્બલ વાળો, તો વ્હાઇટ માર્બલ from Makrana in Rajasthan was used for its construction and beautiful precious stones. अंदर एड ऑन लिखा है, आप डेकोरेट लिख सकते हो, इजी लैंग्वेज टू डेको डेकोरेट। બીજો મેઇન સ્ટ્રક્ચર
is constructed in the height, length of marble. The grave. So the grave of Mumtaz. The grave of Mumtaz lies in the center of structure, surrounded by beautiful artistic octagonal fence. Grave પછી entrance. The main entrance is adorned with huge dome. પછી adjoining area. Adjoining. Adjoining area has beautiful gardens. Adjoining area has beautiful gardens and fountain with sprinkling water. Taj Mahal is one of the 7 wonders of world. Thousands of tourists visit these rich heritage of India every year. और एक वो लास्ट पायस वाली लाइन. Pious hearts are welcome in the garden of paradise. That's it.